भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी ने कहा कि अगले 5 दिनों के दौरान उत्तर भारत में घने से बहुत घने कोहरे की स्थिति बनी रहने की संभावना है। अगले 2 दिनों के दौरान उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में गंभीर शीतलहर की स्थिति जारी रहने और उसके बाद कमी आने की संभावना है। अगले 5 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों में शीतलहर की स्थिति जारी रहने की भी संभावना है। गन्ने के दामों को लेकर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में स्थित जिला कलेक्टोरेट पर पिछले 14 दिनों से भारतीय किसान यूनियन का धरना जारी है, जिसके चलते सरकार पर दबाव बनाने को लेकर सोमवार को यूनियन के कार्यकर्ताओं और सैकड़ों किसानों ने ढोल नगाड़ों के साथ जुलूस निकाला। तो वहीं कलेक्टोरेट परिसर में किसानों ने गन्ने की होली भी जलाई। गन्ने के दाम में बढ़ोतरी को लेकर भारतीय किसान यूनियन का धरना चल रहा है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बेंगलुरु और अयोध्या के बीच पहली एयर इंडिया एक्सप्रेस उड़ान का उद्घाटन किया। तो वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोलकाता से अयोध्या के लिए फ्लाइट का वर्चुअल उद्घाटन किया। दिल्ली में कोहरे के कारण कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं और कुछ रद्द हो गई हैं, जिसकी वजह से यात्री अपनी ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं। ठंड और कोहरे से जहां लोग परेशान हैं, वहीं यातायात में भी लोगों को खासा दिक्कत हो रही है। विजिबिलिटी कम होने के कारण ट्रेनें भी देरी से आने पर विवश हैं और कुछ रद्द भी हो रही हैं। भारत को पाम ऑयल निर्यात करने वाले देश मलेशिया में तेल भंडार में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, जिसके बाद भारत में पाम ऑयल की मांग के अनुरूप उपलब्धता प्रभावित होने की आशंका है। पाम ऑयल का इस्तेमाल भारत समेत दुनिया भर के 50% उत्पादों में किया जाता है। यह तेल किचन से लेकर बाथरूम तक में इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण इस तेल की डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है। प्रधानमंत्री कृषि उड़ान योजना के तहत किसान अपने कृषि उत्पादों को देश विदेश में निर्यात कर सकते हैं। इसके लिए किसानों से कोई चार्ज भी नहीं लिया जाता, बल्कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए ज़्यादातर काम टैक्स फ्री हो जाते हैं। यह बिल्कुल किसान रेल की तरह है, जहां ट्रेन परिवहन के माध्यम से पूरे देश में फल, सब्जियां, दूध और अन्य कृषि उत्पादों की आपूर्ति होती है। लेकिन कृषि उड़ान योजना द्वारा जल्दी खराब होने वाले उत्पादों का निर्यात भी किया जा सकता है। कृषि उड़ान योजना के तहत देश में 50 से अधिक हवाई अड्डे कृषि उत्पादों के वायु परिवहन के लिए जोड़ा गया है। पीला रतुआ रोग की चपेट में आई गेहूं की फसल को लेकर कृषि विभाग का कहना है कि पीला रतुआ के प्रभाव से पत्तियों पर पीले नारंगी रंग के फफोले बनने लगते हैं। इनसे बचाव के लिए लक्षण दिखते ही 800 ग्राम जीनेब या मैनकोजेब या 200 ml प्रोपिकोनाजोल को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ फसल पर छिड़काव करें। किसान चाहे तो इस रोग से जुड़ी अधिक जानकारी व बचाव विधि के लिए अपने नज़दीकी कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं। मकर संक्रांति की सुबह पीएम मोदी की तस्वीर खूब वायरल हुई। इसकी बड़ी वजह थी 3 फीट तक की पुंगनूर गाय। पुंगनूर गाय लोगों को काफ़ी पसंद आ रही है और सोशल मीडिया पर लोग इस गाय के मुरीद हो रहे हैं, जिसके बाद इस गाय की मांग बढ़ गई है। इसी के चलते आंध्र प्रदेश पूर्वी गोदावरी जिले के लिंगमपट्टी गांव में 4 एकड़ में फैली नादीपति गौशाला में पुंगनूर गाय के लिए कृष्णम राजू के पास लोग पहुंच रहे हैं। कृष्णम की गौशाला में पुंगनूर नस्ल के 1058 गौवंश हैं, जिसे करीब 16 साल पहले कृष्णम राजू ने एक गाय से शुरू किया था। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री परषोत्तम रुपाला ने आज पूसा नई दिल्ली में हाइब्रिड मोड में मत्स्य पालन और जलीय कृषि बीमा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। केंद्रीय मंत्री ने इस अवसर पर चिन्हित लाभार्थियों को समूह दुर्घटना बीमा योजना के तहत चेक भी वितरित किए। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा वस्त्र मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि स्टार्टअप 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में भारत की यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। नई दिल्ली में स्टार्टअप पुरस्कार और राज्य रैंकिंग पुरस्कार समारोह में उन्होंने पिछले 8 वर्षों में स्टार्टअप क्षेत्र में हुई उल्लेखनीय प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि जो कभी नई बात थी, आज वह राष्ट्रीय मुख्यधारा का अभिन्न अंग बन गई है।